नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,191 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे आप देखोगे फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, मात्र 16 पॉइंट नीचे। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो 27 पॉइंट नीचे, और अगर आप सेंसेक्स को देखते हो तो 100 पॉइंट नीचे। तो लगभग सभी का यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग मिला है। अब आप देखोगे कि बाजार क्या है, बाजार एक जोन में काम-काज कर रहा है। निफ्टी को और सेंसेक्स का वीडियो अलग से आएगा, तो वो जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद वन डे टाइम फ्रेम में चल के इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं आपको बताता हूं। तो ये देखोगे, ये जो बाजार है ये पूरी तरह से जोन में जो फंस गया है। ये जोन में कैसे फंसा, क्योंकि आज देखोगे आप फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। वीकली एक्सपायरी तो गाइस अब खत्म हो चुकी है, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, दोनों की। लेकिन आप जानते हैं कि फिन निफ्टी में जो कंपोनेंट्स है वो बैंक निफ्टी में भी है, और यही इसका समस्या भी यही है कि भैया एचडीएफसी इधर भी है, आईसीआईसी इधर भी है, तो ये इधर भी मैनेज करने के लिए इसको ऊपर नीचे करते हैं। और इस वजह से ही ये जो एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, उसको बंद किया गया, क्योंकि इससे क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स ऑलरेडी यहाँ पे पिटाई ही खा रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वापस आज भी उसका असर यहाँ पे देखने को मिला, बट चलो ठीक है, महीने में एक बार ये देखने को मिल भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे बाजार को, तो आप देखोगे सबसे पहला कैंडल ही शार्प रिजेक्शन कैंडल, गैप अप खोला और वहीं से पूरी तरह से रिजेक्शन हो गया। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि 52,300 का जो एरिया है वो भी रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर निकल गया उसके ऊपर में। तो यहाँ पे आपको 52,500 का जो नंबर है, 527, वो आपको रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आप देख लीजिए 52,527 के आसपास से बाजार जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर वापस नीचे आया, और फिर जब ऊपर गया तो फिर 300 वाला एरिया ही इसके लिए क्या हुआ, रेसिस्टेंस का काम किया। और फिर यहाँ से देखो अर्ली मोमेंटम में हमने ट्रेड जो बनाया था, आज जो ट्रेड बनाया था वो बनाया था हमने निफ्टी के अंदर में और सेंसेक्स के अंदर में। बैंक निफ्टी को आज अवॉइड करने का सुबह से ही सोचा था। बीच में एक ट्रेड छोटा सा था कि मोमेंटम में पकड़ा था, लेकिन अदरवाइज इसको पूरा दिन अवॉइड करने का, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया ट्रेड करने लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाते हो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा गाइज। आपको चाहिए मोमेंटम। ऑप्शन बायर्स को गाइज जब तक मोमेंटम नहीं मिले तब तक ट्रेड ना करे। मोमेंटम के अंदर में अगर आप पकड़ते हो उसको, कोई ब्रेकआउट होता है, कोई ब्रेकडाउन होता है, तो वहां आपको पैसा बनता हुआ दिख सकता है। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरह से जोन बनाए। जोन बनाना और कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पे। आपको चार्ट के मामले में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चार्ट प्रॉपर तरीके से रीड करना सीख जाएंगे अगर आप रेगुलर तरीके से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो। अब देखोगे ये क्या बन गया, जोन बन गया है। ठीक है, जोन तो बन गया है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा सा गैप, यहां से यहां तक का। तो गाइज अगर ये जोन ब्रेक होता है नीचे की ओर, तो गैप को फिल करने के लिए बाजार यहां तक आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर यहाँ जोन पे तो यहाँ पे बन गया, लेकिन अब गैप अप खुल गया, तो भाई ये जोन आपका सपोर्ट का काम करने वाला है। तो जोन जहां भी बन जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि जोन का वेट करिए, और जब भी जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो बाजार उसके साथ में आपको तेज रिएक्ट करेगी। अब अगर बाजार ऊपर निकलता है तो ऊपर में भी काफी रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, और सेम रेसिस्टेंस आज भी आपको नजर आएगा। पहला रेसिस्टेंस नोट करिए 52,300 का रहेगा, क्योंकि बाजार लगभग यहाँ पे 52,191 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है पहला 52,300 का नंबर। 52,300 निकालता है गाइज, यहाँ पे वापस फिर से नोट कर लीजिए, 52,300 को निकालता है तो फिर हमारे को मिलेगा 52,527 का नंबर। ठीक है, 52,527, अगर 527 को निकालता है तो फिर मिलेगा आपको 52,000, यानी कि 52,727 का नंबर। और अगर इसको भी आप कह रहे हो कि सर इसको भी निकाल देता है, तो फिर 52,800 एक ऐसा नंबर है जो एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया है। अगर बैंक निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकलना है तो इस नंबर के पास उसको टाइम बिताना पड़ेगा। इसके थोड़ा सा नीचे बिता के इसको तोड़े, या इसके ऊपर बिताए और फिर जाए बाजार, 800 के आसपास में इसको टाइम बिताना ही पड़ेगा। अगर ये डायरेक्ट जाएगा इस तरह से कैंडल बना बना के, तो उसी तरह से डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये यहां से, अगर ये धीरे धीरे इस तरह से जोन बना बना के, अगर 800 के पास भी जोन बना 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 के अगर उसको तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, तो ये जबरदस्त ब्रेकआउट होगा गाइस। तो इसी तरह ये जोन जो है ना, ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे कल को। अगर ये जोन के अंदर में रहा फिर तो हमारा कोई ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जोन जैसे नीचे ब्रेक होता है तो तेज गिरावट होगी, उसी तरह से ऊपर गया तो भी एक मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि नीचे की तरफ जाता है तो ज्यादा मोमेंटम मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। जिधर भी जाए प्राइस एक्शन के साथ हम लोग फॉलो करने वाले हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जहां प्राइस एक्शन जो ट्रेंड चलेगा उसी के साथ में, इंट्राडे में जो ट्रेंड चलेगा उसी को पकड़ के चलेंगे। तो देखो मेरी जो एनालिसिस होती है वो लाइव एनालिसिस होती है। मैं क्लास लेता हूं, आप सभी जानते हैं, 9:15 से लेकर 3 बजे तक लाइव।
और मैं लाइव होता हूँ 9:15 से 3:30 तक और अपने स्टूडेंट का कभी साथ छोड़ता नहीं हूँ। जो लोग ये ऑलरेडी ज्वाइन किए उनको पता है। आप ये नंबर इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, जो मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई अगर गलती ट्रेड पकड़ लिया है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है मेरा ये लॉस है, लेके निकल जाते हैं। क्योंकि अगर लॉस बड़ा हो गया तो माइंडसेट खराब होगा, फिर दूसरा ट्रेड और माइंडसेट खराब होगा, फिर 2-4 दिन, महीना भी इसी में निकल जाएगा और फिर फाइनली कैपिटल खत्म हो जाएगा। फिर 1 महीना 2 महीना रुकोगे, फिर लेके आओगे, फिर खत्म करोगे। इससे अच्छा है डिसिप्लिन सीखो, और डिसिप्लिन सीख जाते हो तो वे ऑफ ट्रेडिंग सीख जाते हो तो आप आसानी के साथ पैसा बना सकते हो। और भी कई तरीके हैं। मैं सिर्फ ऑप्शंस नहीं सिखाता गाइस, ऑप्शंस करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें बताता हूं कि कैसे स्टॉक्स में पैसा बनाया जा सकता है। दुनिया भर के तरीके हैं पैसे बनाने के, लेकिन लोग लगे हुए हैं कि नहीं मेरे को इधर से ही पैसा बनाना है। भाई आफ्टर ऑल पैसा ही बनाना है ना, ऑप्शंस में तो पैसा बनेगा बनेगा, लेकिन जो पैसा बनेगा उसको कहीं कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे नोट कर लिया है। रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, तो सपोर्ट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सबसे पहले रहेगा 52,000 का राउंड नंबर सपोर्ट रहेगा। 52,000 का राउंड नंबर पे आज भी सपोर्ट लिया, लास्ट वीडियो में यही बताया था आपको। उसके बाद मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो एक ये भी नंबर रहेगा, ये भी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, लगभग लगभग यहाँ पे 51,900 के आसपास का नंबर, 51,880 का नंबर। तो ये एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये सब ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये जोन ब्रेक होगा और ये जो लो है इसका ये ब्रेक होता है, तो गाइस यहाँ पे हम नीचे निकल सकते हैं 51,700 की ओर, और 51,700 ब्रेक होता है तो 51,500, और फिर 500 ही ब्रेक हुआ तो 51,300। ये रेंज में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करें। मान लीजिए कि 52,000 का राउंड नंबर टूटता है, तो टूटने के तुरंत बाद मत जाओ, फिर यहाँ सपोर्ट भी तो है, तो देखो ये पूरा जोन को ब्रेक होने का वेट करो। ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे जाओ ना, कौन मना कर रहा है। ब्रेक होने के बाद अगर थोड़ा समय बिता रहा है या बड़े कैंडल से बिता रहा है और अगला कैंडल पे आप उसको पकड़ सकते हो, थोड़ा हिम्मत दिखाओगे तो पैसा बनेगा। रिट्रेसमेंट पे कई बार पकड़ने से आपका पैसा बनेगा। ये चार्ट रीडिंग पे धीरे धीरे आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आप मार्केट में जुड़े रहोगे, मार्केट आपको पैसा हर हालात में देगा। अब हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में एक बार मैं चल के आप लोग को दिखा देता हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में एक बार दिखाता हूं आपको कि बाजार किस तरह से रेट कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो बाजार यहाँ पे गैप अप खोलने के बाद वापस इसी जोन में जहां पे कल क्लोज हुआ था, उसी के पास यहाँ पे आज क्लोजिंग दिया है, लगभग 16 पॉइंट के अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि ये पूरा वन डे टाइम फ्रेम में एक जोन है। अगर जोन के ऊपरी हिस्से में भी चला जाए तो आप ये ना सोचे कि बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार ऊपर जाएगा 52,800 के बाद। तो अब ये भी देखने को मिल सकता है कि कल को यहाँ से रिजेक्शन मिले और बाजार नीचे नीचे आ जाए, तो ये भी देखने को मिल सकता है। जिधर भी बाजार जाएगा हम प्राइस एक्शन के साथ में जाने वाले प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे तभी पैसा बनेगा। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाना मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।